मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। आपका परिचय बताइएगा महाराज जी, कहाँ से आपका आना हुआ, यहाँ तक का पता आपको कैसे मिला? हम हरिवराज एक साधु हैं, हम और माता जी। हम धर्मराज चैतन्य और माता जी गार्गी चैतन्य। हम लोग बिहार स्कूल ऑफ योगा, शिवानंद जी हमारे पर दादा गुरु और उनके शिष्य थे स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने अलग से जाकर बिहार स्कूल ऑफ योगा, तो हम लोग वहाँ से दीक्षित हैं। हमें पहले से ही जब इस लाइन पे चले तो हमें लगता था कि संतों के दर्शन करने चाहिए। अब ये हमें कहाँ से बोध हुआ मुझे नहीं मालूम क्योंकि हम थोड़ा केरला के नास्तिक साइंटिफिक व्यक्ति है, कभी नहीं मानते थे ईश्वर को। माँ अगर गलती से मंदिर में भी लेके गई तो मैं माँ को बोलता तू जा, तेरा भगवान जाने, है ना, मुझे खाली माँ की मिठाई लेके आके देना तो वैसी बुद्धि पर इस तरफ जब मुड़ गए या भगवान ने तोड़ मरोड़ के डाल दिया तो हमें ऐसा लगा कि संतों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हमारा सारा परंपरा सनातन का ऋषि मुनियों के ऊपर है, जो नदी के किनारे बैठ बैठ के तीर्थों की स्थापना की, तपस्या करते करते। तो हमें और माता जी, हम दोनों ही संतों के फैन हैं। जो भी संत मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, कुटिया हो, आश्रम हो, नदी का किनारा हो, जहाँ भी, हम पूछते ही चलते हैं कि कोई संत है क्या, कोई महात्मा है क्या। तो ऐसे पूछते पूछते हमारे एक परिक्रमावासी महाराज जी हैं, वो हमें 2 रात पहले 3 रात पहले एक जगह पे मिले थे। तो ऐसी चर्चाएं चल रही थी, ऐसी सत्संग तो उनको हमने पूछा कोई है क्या, तो वो बोले 1 साल पहले या 2 साल पहले वो आए थे। और ऐसे एक महाराज जी हैं, आपको रास्ते में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला थोड़ा क्या, हम 10-20 किलोमीटर भी चले जाएंगे तो उस हिसाब से फिर आपके दर्शन हो गए आज, तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल और ऐसा संगत मिलना थोड़ा कठिन। एकदम मैं भी भ्रमण किया तो देखा, मैंने भी, आपने भी देखा, मैं भी देखा। तो मैं सब देखते हुए यहाँ पे निर्माण कर रहा हूँ। यहाँ कोई भी आए तो उसे, उसके ऊपर प्रेम की वर्षा हो, प्रेम उसे ढूंढना ना पड़े। यहाँ अगर वो रुक जाए तो फील एहसास कर पाए कि यहाँ तो प्रेम की वर्षा होती है। इस भाव से मैंने अपनों की कुटिया का निर्माण किया, और हर व्यक्ति को, आने वाले की, ऐसा नहीं कि एक को हुआ एक को नहीं, सबके ऊपर होना चाहिए। इस भाव से अपनों की कुटिया का निर्माण हो रहा है, और आप यहाँ पे 1 दिन से लेकर आजीवन रह सकते हैं। हाँ, यहाँ क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए, मतलब इस कुटिया का निर्माण कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ का कोई मालिक नहीं है क्या? नहीं, ये मतलब साधकों के लिए बनाई जा रही है। उन साधकों के लिए जो साधक अपने आत्मिक कल्याण में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने को समझना चाहते हैं, निर्विकार होना चाहते हैं, राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त होना चाहते हैं, अपने स्व में आना चाहते हैं, आत्मदर्शन आत्मज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए, बस उन्हीं के लिए, और किसी के लिए नहीं। क्योंकि और किसी के लिए तो बहुत है, क्या बहुत है, मतलब आप गिन भी नहीं सकते इतने आश्रम में। तो मैंने देखा कि मतलब एक बोलते हैं ना, स्पेशल साधकों के लिए कोई आश्रम नहीं है। मैं घूम के देखा, स्पेशल आश्रम बहुत है। सेठ आके रहते हैं, उनको एसी कमरा मिल जाता है, सामान लोग हाल में रहते हैं। साधक है तो उन्हें निठल्ला कहा जाता है, या तो उनके आरती पूजा में सम्मिलित हो, ठीक है, हाँ, मतलब उनके नियम को फॉलो करो, उन्होंने जो सिस्टम बनाया है। अब आदमी, कोई भी साधक अपने सो में स्थिर होए कि अब उसे डर है कि मुझे इतने बजे उठना है, कि सो भी नहीं सकता क्या? अब वो अपने आप में बैठा है, उसे डर है कि इतने बजे मुझे जाना है, तो उस डर को लेके बैठा, वो कहाँ बैठा कहाँ, वो कहाँ बैठा? क्योंकि वो टाइम लेके बैठा। और ये समय की पार की यात्रा है, ये समय की पार की यात्रा है।
फिर वो बैठा तो डर रहा है कोई आ न जाए, बोलेगा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। स्थिति तो ऐसे ही है स्वामी जी। हाँ। पिछले 15-20 सालों में हमने देखा, क्योंकि बहुत साधक हमको पूछते हैं हाँ कि स्वामी जी आप तो इतना घूमते हैं भारत नेपाल, कोई तो स्थान बताइए जहाँ अच्छा। साधना। तो अगर कोई यंगस्टर है हाँ, और हाँ। कोई वेल ऑफ है, हाँ। मतलब अच्छा पैसे वाला है, हाँ। तो हम उनको बोलते हैं कुछ एफडी मार लो 1-2 करोड़, है ना, हाँ। और गेस्ट हाउस में जाना या कोई नदी के किनारे कोई होटल में जाना, हाँ। भाड़े का कमरा लेना 1 महीने के लिए, हाँ। गलती से भी आश्रम में मत जाना। तुम्हारी जिंदगी एकदम। मतलब इतना गुस्से से भर जाएगा कि एकदम। साला इन लोग मुझे साधना क्यों नहीं करने दे रहे? एकदम मुझे एकदम। और सब कुछ करने दे रहे पर साधना नहीं। एकदम एकदम आपकी बात सही है। ऐसा मुझे एकदम लगा। एकदम। नहीं बहुत मैंने कुछ भी किया। फील किया, मैंने भी फील किया। मेरे गुरु स्थान में कई एकड़ में आश्रम है, लेकिन मुझे एक कमरा साधना के लिए नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। आप फिर वो उनके लिए चैलेंज बन जाओ हाँ। कि भाई आपको अगर एक कमरा दे दें तो कल फिर 2000 व्यक्ति आएंगे, बोलेंगे उनको क्यों कमरा दिया, हमने क्या पाप किया। हाँ। ऐसा स्थिति। हाँ। और साधकों को यहाँ किसी को भी चिंता है नहीं एक व्यक्ति के साधना में थोड़ा सा सहयोग करना। एकदम एकदम। सबको इतना ही चिंता है कि अपना दाना पानी कैसे कमाए, एकदम हमको कैसे बेचे। एकदम। और साधक मतलब नौकर के टाइप में मिले, फ्री का नौकर तो बहुत बढ़िया है। एकदम एकदम। स्थिति ऐसी। एकदम। यहाँ आपको कैसा लगा, आप यहाँ आपको कैसा लगा? एक्चुअली हमने जितनी भी उपनिषदों में पढ़ी थी और बुद्ध भगवान के त्रिपिटक भी पढ़े और बहुत सारे हमने ग्रंथ पढ़े, तो हमें हमेशा ये बोध था और वो टैली हुआ वहाँ पे कि कोई भी जो आध्यात्मिक केंद्र हो, कुटिया हो, संस्था हो, आश्रम हो, वहाँ पे एक खुला विचार रखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो जिसने बनाया उसके विरुद्ध भी हो। एकदम एकदम। कोई दिक्कत नहीं। एकदम। ऐसा नहीं कि भाई हम उनको बटर मार रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, बट एक खुला, ताकि हर एक व्यक्ति का एक आइडिया, ओपिनियन, व्यूज जो भी है डालते हैं, और बाद में फिर हम जब अपने अपने घर या अपने अपने बेड पे जाते हैं तो मंथन हो, उससे ही कुछ सृजनात्मक सभ्यताएं उभरेंगी। हमने वही बोध हुआ और सीखा भी। तो ऐसा एक मौका यहाँ है और इसको अगर आगे बढ़ाया जाए इसी रूप से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज बहुत सारे साधक हैं जो ढूंढ रहे हैं, बट उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी गुरु या जो भी संप्रदाय अपने हिसाब से ढालना चाहता है। पहले क्या होते थे कि गुरु के पास जाते ही गुरु शिष्य के पर्सनालिटी के हिसाब से उनको निखारते थे। अभी क्या हो गया, दिस इज माय फिलोसफी, दिस इज माय ये, इसमें मानना है तो ठीक है वरना गेट आउट। बड़े प्यार से। और अगर प्यार से नहीं माने तो फिर बहुत सारे उपाय हैं। सही एकदम। ये अच्छा है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, मैं इसे एक्सपेरिमेंट मानता हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट सफल होना चाहिए। एकदम जरूर होना चाहिए। इसी भाव से इसका निर्माण हुआ है कि साधकों के लिए, मैंने कहा ना कि स्पेशल होता है ना, स्पेशल साधकों के लिए, क्योंकि साधकों के लिए मुझे नहीं मिला जगह, नहीं मिला। पंजाब में आज से काफी साल पहले और अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन है, बट वहाँ संतों के लिए, वस्त्रधारियों के लिए। अगर कोई स्वामी जी जैसे पहुंच जाए तो फिर थोड़ा सा एकदम। राजस्थान में है, बट राजस्थान में अवधूत से एक्सपेक्ट करेंगे तुरंत चमत्कार। एकदम। जैसे हमने एक अवधूत को देखा, वो
रोज एक भक्त उनको चाय ला के देते थे। अब एक दिन अवधूत के दिमाग में क्या आया मालूम नहीं, वो खौलता हुआ चाय उसके मुंह पे दे मारा। अब हमको तो लगा वो पीट देगा, हम सब उठ के खड़े हो गए महाराज जी को बचाने के लिए। पर वो मारवाड़ी ने कुछ नहीं किया, उनके पैर छुए, साष्टांग दंडवत की, खुश होकर बोला आज मुझे सब कुछ मिल गया। तो हम दंग रह गए। हम सोचे हाँ भाई, अगर कोई विचित्र मूर्तियां हैं तो राजस्थान की तरफ जाए। अच्छा। वरना बाकी स्टेट्स में तो they'll kick you out, kick your butt। मतलब एक हमने वहां पे परंपरा देखी, उनको मालूम है अवधूत क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं वो, क्योंकि उनकी परंपरा है बाप दादाओं से, ऐसे लोगों को पहचानते हैं। हाँ, उनमें एक क्वालिटी है कि अवधूतों को आप कैसे पहचान सकते हैं। हाँ, एकदम। वो हमने पूरे इंडिया नेपाल में चप्पे चप्पे में हमने देखा, अगर मारवाड़ी कहाँ पे है तो वो अवधूत को ढूंढ निकालेगा। तो हम लोग कभी कभी मारवाड़ी इसको वॉच करते थे, अगर कोई अवधूत का पता लगाना है तो उसको फॉलो करते थे हम लोग। अच्छा। क्योंकि उनकी एक स्पेशलिटी है। एकदम मतलब वो खानदानी है, खानदानी, उन्हें पहचानने की क्षमता उनके बोल सकते हैं ब्लड में है। हाँ, इसीलिए उन लोग दुनिया के बहुत पावरफुल और बहुत पैसे वाले लोग, अवधूतों की कृपा, चाहे वो लक्ष्मी मित्तल का परिवार हो, हम बहुत सारे बोल सकते हैं। एकदम। तो स्वामी जी आपके जैसे तो राजस्थान, पंजाब या और कहा तो सब ऐसे अचंबा। और फिर आज का समाज बड़ा दिक्कत है स्वामी, आज का समाज एक क्राइटेरिया में बांध चुका है। साधु यानी ऐसा ही होना चाहिए, इससे थोड़ा हटकर हो गया तो कमेंट बाजियां चालू। हाँ, एकदम सही बात है। उन्होंने एक दायरा बना ली है, एक अपनी मानसिकता बना ली है, और उस मानसिकता में ही होना चाहिए। और माता जी आपको कैसा लगा? अच्छा ही लग रहा है। ठीक लगा आपको यहाँ की व्यवस्थाएं? ठीक ही है अभी तक। नहीं, माता जी ऐसे क्यों बोली मालूम है? 15 साल पहले हम 2006 से नेपाल जाते थे, क्योंकि हमें ऐसा था कि मत्स्येंद्र नाथ की भूमि है, भगवान बुद्ध से भी ज्यादा हम लोग मत्स्येंद्र नाथ की तपोभूमि, गोरखनाथ की तपोभूमि मानते। तो माता जी 2009 में एक हमारे फ्रीलांस जर्नलिस्ट फ्रेंड थे, उनके द्वारा ऐसे रेफरेंस हो गया। तो माता जी की बचपन से इच्छा थी साधु होना, पर अकेली महिला तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, समाज नहीं मानता है, बहुत मुश्किल होता है। और इनके जात जो है नेपाल में वो थोड़ा और भी कट्टर है, साधु बनना यानी महापाप। अच्छा। मतलब बहुत ये टाइट है। इन लोग भी बिजनेस क्लास है, बट ये मारवाड़ियों से हटके। अच्छा। तो इन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमको जब मिले तो ये बोले कि आपको गुरु बनाएंगे। तो मैंने बोला हम तो एक पागल है, मुझे तो नहीं मालूम है ना गुरु क्या होता है, ये सब अपने गुरु से मिलाएंगे, है ना। तो ऐसे चक्कर में हम लोग फिर साथ में बैठना चालू कर दिया। और मैंने इनको पहले ही बोला, देखो तुम्हारा जो मम्मी पापा था वो साधुओं को ईश्वर और भगवान मानते थे, इनके घर पे बहुत सारे साधु आते थे और उनको बहुत सेवा। एक स्पेशल साधु भी आते थे, अवधूत मूर्ति, आज भी जनकपुर में उनकी समाधि है। मारवाड़ी लोग उनसे ही पैसा कमाए कृपा से, तो उनके आशीर्वाद से ये जन्मी। तो हमने इनको बोला देखो नाउ यू आर हियर फॉर अ शॉक ऑफ योर लाइफ, जब तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि हम भिखारी के जैसे चलने वाले हैं, घर का पैसा कुछ नहीं होने वाला है, सब छोड़ना पड़ेगा और पूरी तरह भिखारी। अब तुम्हें मालूम होगा कि इस वेश में कितने चोर उचक्के और ठग हैं, और तुम्हारी धारणा पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगी आश्रम के बारे में, मठ के बारे में, मंदिर के बारे में, साधु के बारे में, महात्मा के बारे में। तुम्हें खौफ हो जाएगा और शंका उपशंका हो जाएगा, आज तक तो है। तो इसीलिए
और एकदम, एक्सपीरियंस सही। बहुत भयावह रहा। एकदम, स्टार्टिंग के 3-4 साल के बाद 5वें-6ठे साल में तो उनको भगवा वस्त्र और कोई वस्त्रधारी देखना भी थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि रात को भी 12-1 बजे हम आश्रमों से भागे हैं, ओ, मठ मंदिरों से भागे हैं। मतलब स्थितियाँ इतनी तक है। और हमें तो बात ही मत कीजिए, हमें तो आतंकवादी भी बोला, भड़वा भी बोला, दलाल भी बोला, क्या क्या बोला, मतलब वो बात ही छोड़ दी। माता जी को भी एक जगह हमारे ही लगभग बहुत बहुत पास के आश्रम ऐसा करके मतलब ये इतना मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 12 साल में घूमा ना, तो मैं भी समझ रहा हूँ कि एक स्त्री के लिए समाज में निकलना कितना वो है। मुझे भी समझ में आ रहा है। मुझे उस वक्त समझ में आया जब माता जी को लेते वक्त गुरु नानक जी ने अपनी अर्धांगिनी को क्यों नहीं लेके चले होंगे 500 साल पहले। एकदम एकदम क्योंकि उनको शायद बहुत कुछ मालूम था हमारे समाज के बारे में। जरूर जरूर जरूर, सही, एकदम। अब कहाँ कहाँ तो बहुत ही टाइट सिचुएशन हो जाती है। अब वो निकलना वही वो उन लोगों की कृपा है, बस संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। इसीलिए माता जी ने वैसा बोला आज तक। नहीं, एकदम सही बोला माता जी, एकदम सही बोला, सही, एकदम सही। बस इसी भाव से बना रहे हैं कि बस यहाँ साधक अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना करें। मूल भाव यही है, क्योंकि मैंने दिक्कतें देखी हैं, और यहाँ पे स्त्रियां भी साधना करके आती हैं, जाती हैं। उन्होंने जाते जाते यही कहा कि हमने घर में भी इतनी सुरक्षा नहीं पाया, इसलिए कि मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ आपको पल्लू ढकने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई आपका पल्लू देखने वाला नहीं है, क्योंकि इसी भाव से हम इसका निर्माण किए। क्योंकि भाव बहुत मायने रखता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिसके द्वारा बनाया जा रहा है उसका भाव क्या है, उसका आंतरिक भाव क्या है, क्यों बना रहा है। तो उनका भी अनुभव है ही है समाज के लिए, क्योंकि वो तो उतरी हैं, आपका भी है। और मैं भी 12 साल से घूमा, मैं भी देखा, एक कपड़े में घूमा, हाँ, तो अच्छे तरीके से दुनिया को समझा और अपने को समझा, अपने द्वारा दुनिया को समझा, दुनिया के द्वारा अपने को समझा। जबकि हर शास्त्र में लिखा है इनडायरेक्टली कि ईश्वर गाड़ी घोड़ा बंगला लेकर नहीं आएंगे, पैंट शर्ट कोट पहन के नहीं आएंगे। ईश्वर छल करने के लिए बहुत विचित्र रूप में, एकदम। पर जब हम वो विचित्र रूप देखते हैं तो हमें खाली भिखारी दिखाई देता है, एकदम हमें खाली चोर दिखाई देता है, हमें खाली डाकू और आतंकवादी दिखाई। अभी तो नया ट्रेंड है, अरे ये एंटी सोशल एलिमेंट है, ये टेररिस्ट होगा, जरूर मीडिया फूक रही है दिन भर। एकदम। हमको इतना डराया जा रहा है कि भाई हम अपने लोगों से डर चुके हैं आज। एकदम सही। बाहर का दुश्मन तो दूर की बात, खुल के बात नहीं कर सकते। एकदम। अभी तो सबसे बढ़िया हो गया, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, मतलब कुछ भी हो गया डायरेक्ट बोल दिया। अरे मतलब अपने लोगों को क्यों बोलना है भाई? एकदम। अपने लोगों ने क्या गलतियां की? सही। हम बोलते हैं हिंदू को एकजुट करना है, कहाँ है? बात बात पे क्या क्या सही बात है। बोलना कुछ और है, करना कुछ और है, करना कुछ और है, बोलना कुछ और है। यही मैंने देखा ज्यादातर। जबकि हम 150 करोड़ से ज्यादा है, इजरायली 3 करोड़ है। इतनी कॉन्फिडेंस है, वो अमेरिका को ठोक के बोलते हैं तू चुप बैठ, हम ठोक रहे हैं। हम यहाँ 150 करोड़ भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। जरूर सही बात। मतलब हमारा विश्वास की कमी है एकदम। मैया के ऊपर या कोई भी ईश्वर। हाँ, जरूर। अगर इन लोगों ने हमको 1200 साल बचा के रखा, जब औरंगजेब गर्दन पे रखता था हमारे बाप दादाओं को, बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बोलते थे नहीं बनेगा, कट जाएगा। उस वक्त
से गुजरकर 40 करोड़ अगर हम आज़ादी पे थे और आज 150 करोड़ है, चलो खट 120 पकड़ लो, 100 पकड़ लो, तो 100 करोड़ में दिक्कत क्या है? जरूर सही। मुझे तो नहीं लगता कुछ नहीं होने वाला है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। सनातनी जैसा भाग्यशाली मैंने कोई नहीं देखा। और इतना फ्रीडम हमारे से। एकदम। कोई भी मुल्ला या कोई भी पादरी संडे या फ्राइडे नहीं गए तो आ जाएगा, पर हमारा कोई पंडित और साधु घर पे नहीं आएगा। पूरी स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता मजे से। एकदम। और यहाँ प्रत्यक्ष है, एकदम। आप जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, यहाँ प्रत्यक्ष हमें बचाने वाले एक से एक हैं यहाँ। एकदम। हमारी विश्वास कम हो गई है, बस हमने तो यही देखा। हमें तो कभी डर नहीं लगा कोई हमको हमारे ऊपर ओवर पावर कर जाएगा। हमने प्रैक्टिकली देखा, ऋषि मुनियों से मिला भी हिमालय में, खंडराओं में अभी भी है, इसीलिए तो जिंदा है। एकदम। वरना हमारे खिलाफ तो बहुत कुछ है, पर एक से एक टपकेंगे जरूर। जैसे सौरव गांगुली हटकर महेंद्र सिंह धोनी इंडियन कैप्टन कहाँ से बना, किसको क्या मालूम। सही बात। यानी भारत ऐसा चमत्कारी प्रदेश है। हाँ, सब कहते हैं कि इसके बाद एक आ जाता है, उससे बाद उससे अच्छा फिर कहते हैं इससे अच्छा कोई नहीं। फिर एक आ जाता है इससे अच्छा। सचिन तेंदुलकर पहले कपिल देव था। कपिल देव हाँ, हम विदेशियों को जब पढ़ाते हैं तो विदेशी हमको बोलते हैं स्वामी जी कुछ तो है, कुछ तो है। क्योंकि विदेशियों के भी मम्मी पापा बोलते थे कि भाई अगर ईश्वर की अनुभूति या थोड़ा सा एक टच रस, आप इंडिया जरूर जाना। अच्छा। इंडिया जरूर जाना। इसीलिए बेचारे भाग दौड़ के जब वो छटपटी होता है ना, वो नीम करोली बाबा के पास गूगल के सीईओ आए थे, और सीईओ के बाद वही सीईओ ने मार्क जकरबर्ग फेसबुक जो बनाए, वो जब बेचारा डिप्रेशन और थोड़ा उसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, तो बोला नीम करोली बाबा के समाधि पे जाना, कुछ मिलेगा। वो नहीं विश्वास करता था, पर वो गूगल के सीईओ परिस्थिति लेके गई और आया। काफी अच्छा उसको इंस्पिरेशन मिला। ऐसे बहुत उदाहरण है। और फिर भी हम क्यों डर रहे हैं? हम हिंदुओं में विश्वास की कमी है, अटूट विश्वास की कमी है। हम इतने डरपोक हो चुके हैं, विश्वास ही नहीं। पर हमें तो एकदम विश्वास हमारे ईश्वर पर, ऋषि मुनियों पर एकदम प्रत्यक्ष है यार। अभी भी हम अगर बोल रहे तो यहाँ ही है। और विदेशी विश्वास करते हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर। हाँ, करते हैं। अंग्रेज लोग जब यहाँ थे, मुगल लोग जब यहाँ थे, उनको मालूम था भारत भूखंड को कब्जा करना है तो यहाँ के ऋषि मुनियों की प्रार्थना करो, चुपके दिखावे से नहीं। उन्होंने प्रार्थना की, उनको यहाँ के ही ऋषि मुनि और ईश्वरों का आशीर्वाद मिला, इसीलिए हमारे ऊपर शासन कर पाए। क्योंकि हम वैष्णव, शैव और शाक्त के बीच में झगड़ते थे, हम हिंदू जात पात में झगड़ते थे, तो हमें तो आसानी है ना तोड़ना। हमारा ईश्वर कोई भेद नहीं करता है, जो उनके ऊपर श्रद्धा करेगा, विश्वास करेगा, समर्पण करेगा, उसको मदद करेगा। पर दिक्कत यह है कि हम नहीं विश्वास कर रहे जो उनके बच्चे। ऐसा हमको लगता है 35 साल में। हमने जहाँ तक समझा, जब से अभी कुछ समय पहले से बेईमानियां बहुत तेजी से बढ़ गई, और हम देश को ही कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति चाहे 1 रुपए की बेईमानी करे, चाहे 1 करोड़ की, लूट तो देश ही को रहा है। घुमा फिरा के देश पे ही इसका असर जाता है। तो आज मैं देखा कि लोग कहते हैं कि बेईमानी बिना चलेगा कैसे। बेईमानी की वजह से हमारा विश्वास टूटता जा रहा है और हम कमजोर होते जा रहे हैं। कमजोरी की वजह से हम विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। आज हर आदमी देखा मैं ज्यादा मानसिक परेशान है, पीड़ित है।
और बेईमानी खूब कर रहा है, कह रहा है बेईमानी बिना चलेगा कैसे। तो मेरे समझ से आज के समाज में अगर सबसे ज्यादा कुछ तकलीफ का बात है, तकलीफ है किसी की वजह से, तो वो सिर्फ बेईमानी की वजह से। जहां तक मैंने समझा, बेईमानी, पैसे के लिए लोग पागल होते जा रहे हैं। मतलब उनके सामने ये नहीं दिख रहा है कि ये कौन है, मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं, रिश्ते भूलते जा रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा, पैसे के अलावा लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा। मैंने तो यही देखा, पैसा पैसा, पागल हो गए हैं, पैसा बनाओ पैसा बनाओ। हम सेम गलतियां कर रहे हैं जो एक वक्त अमेरिका और एडवांस्ड कंट्रियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टॉक बूम हो गया था उनके वहाँ, शेयर मार्केट बढ़ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया था, उस वक्त जो पागलपन था ना पैसे के लिए, हम वही गलती दोहरा रहे हैं और हम सीख नहीं रहे। एकदम एकदम। पश्चिमी देश से हम कुछ सीख सकते हैं, उन लोग किस दशा में थे और क्या दशा में आ गए हैं। एकदम। आज पश्चिमी को चाइना जैसे जो नेपाल से चावल जाता था इंडिया से चावल जाता था, एकदम। हाँ, उस चाइनीज ने अभी एक डीप सीक बोल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, सारे यूएस टेक मार्केट को फ्लॉप कर चुका है। यूएस गवर्नमेंट को गवर्नर बैन करने के लिए, इंडिया भी अभी सोच रही है बैन करने के लिए। वो चाइनीज जिसको नेपाल में और इंडिया में क्या क्या बोलते थे तो विदेशी जो गलतियां की, अमेरिका एक ज़माना था जब हमसे कितनी ज़्यादा गुना दवाइयाँ खाता था। आज हमने अमेरिका को मानसिक दवाइयों में भी फेल कर दिया, शारीरिक दवाइयों। एकदम एकदम रोज का हो गया है। हर गली कूचे में डॉक्टर, मेडिकल स्टोर तो इतने हैं कि बाप रे। हेल्थ सेंटर में जाओ, फ्री का मेडिसिन मिल रहा है। हमारे गांव वाले ऐसे खा रहे हैं जैसे चॉकलेट। सही सही। हम विकास की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम विनाश की तरफ जा रहे जरा सा कुछ हुआ, पॉप द पिल। हाँ एकदम एकदम। पेन किलर, स्ट्रेस शौक हो गया है। हाँ एकदम एकदम। एक हमारा ये एक छोटा सा ये है, हाँ। स्किन का कुछ एंटी फंगल कुछ है, ये प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन। इसके लिए मुझे पीछे एक गांव वाले ने अच्छी दवाई बताई। हाँ, वो हम आग के फूल है ना, उसके पत्ते पत्ते लेकर पीस कर लगा देना, आपको बहुत जलेगा, ऐसा जलेगा कि सहन नहीं होगा। मैंने बोला वाकई में जलेगा? तो माता जी को एक दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाया। मैं ऐसे पकड़ के बैठा अपने आप को, है ना, माता जी ऐसे निकाल के जूस मारी है। मैं बोला अभी जल के मेरे आंखें वाखें सब ऐसे, मैं अभी वो नर्मदा के अंदर ही कूद जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ, मतलब जला तो सही, डेटॉल के जैसा। मतलब लोग इतना कमजोर हो चुके हैं। हाँ हो गए सही। वो ब्रूफेन खाने की आदत हो गई है ना, पेन किलर, एकदम सुन्न करने वाला। एकदम सही। कुछ भी हो ले लो टेबलेट, पेन किलर। जुखाम है, कैप्सूल ले लो, तुरंत ले लो। 3 दिन इंतजार करो ना, पूरा साफ हो जाएगा। 30-35 साल पहले ऐसा नहीं था स्वामी। एकदम। हम खुद घूमे हैं भारत नेपाल, लोग इतने सहनशील थे, लोग इतने ठोस थे। घी खाकर, हमने तो घी नहीं खाया क्योंकि शहर में पले बड़े, बटर चीज खाते थे, फैशन था ना बॉम्बे में, ना। एकदम। अब केरला से सब कम्युनिस्ट की वजह से बॉम्बे में भाग के आते थे काम काज के लिए, पिताजी थे क्या क्या। तो हमने वो सब नहीं, पर गांव के लोग मजबूत थे। आज गांव के लोग अंधेरे में भी सुबह टट्टी करना है तो 4 बार सोचेंगे। हाँ एकदम सोचेंगे। और गांव ही अगर बिगड़ गया तो देश का तो फिर। और पैसा, 500 का नोट। मेन तो पैसे के लिए पागल हो गए हैं। ठीक है, एक जरूरत है, वो भी उससे वस्तुएं मिलती है, लेकिन मैंने देखा कि मतलब पागल हो गए हैं। अब क्या बोलूं, यही शब्द है, क्या बोले, पागल हो गए हैं। पैसा पैसा पैसा, हद हो गई।
और कोई आपके प्रश्न है? ठीक है। कुछ ज्यादा ही थोड़ा बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो लोगों को सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा अनुभव। ठीक है। मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।